फॉल्स कर देगा, या हम 3 टाइम्स इक्वल टू में यूज़ करते हैं। बहुत रेयर कंडीशन है, सिर्फ पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद इज़ नॉट इक्वल टू, तो हम लोग इज़ नॉट इक्वल टू जो है वो यूज़ करेंगे। थ्योरी पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे काम लेना है, परेशान नहीं होना इस चीज़ से कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करूँगा, इसलिए मैंने कोड राइट अप करके लिखा हुआ है। नॉट इक्वल टू करना है अगर हमें, हम कहते हैं कि ये चीज़ इसके बराबर नहीं है, तो हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। फिर आप कहते हो ग्रेटर देन, तो हम ग्रेटर देन पास करवा सकते हैं, ये इसके ज़्यादा है। हम कहते हैं लेस देन, ये इससे कम है। और हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, वो भी और उससे ज़्यादा भी। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 इंक्लूड होगा खुद उसमें भी, और हम कहते हैं 8 से बड़ा भी, 8 भी और 8 से बड़ा भी, मतलब 8, 9, 10 एग्जाम्पल के तौर पर, या सो ऑन। अगर हम कहते हैं सिर्फ ग्रेटर देन, तो 8 इंक्लूड नहीं होगा, 8 इंक्लूड नहीं होगा, 8 से बड़े बड़े सारे होंगे, 9, 10 एंड सो ऑन, बट 8 इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरीके से आप कहते हो लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब हो गया वो भी और उससे कम कम भी। हम अगर हम 8 में वैल्यू पास करवाते हैं लेस देन और इक्वल टू, तो उसका मतलब 8 इंक्लूड और 8 से नीचे जितने भी हैं सो ऑन, वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। क्लियर हुई बात? ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। इक्वल टू सिंपल, सिंगल इक्वल टू का मतलब वो इसके बराबर वैल्यू हो रही है। डबल इक्वल टू का मतलब हम वैल्यू पास करवा रहे हैं, सिंगल इक्वल टू में वैल्यू पास करवा रहे हैं, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। डबल इक्वल टू के अंदर कह रहा है कि इज इक्वल टू, वो इसके बराबर है वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब अगर उसमें वैल्यू पास हो रही है आपके पास 8.2, 8.3, तो वो भी उसको एडमिट कर लेगा, हाँ ये भी 8 हो रहा है। जैसे आप लोगों ने राउंड का सिस्टम पढ़ा हुआ है कि हम लोग राउंड की वैल्यू कहाँ कहाँ तक मैनेज कर लेते हैं। आप सबको पता है हम राउंड किस तरीके से करते हैं, ठीक है। मैथ्स वाले बात बताएं, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 7.6 से लेकर और 8.4 तक की जितनी भी वैल्यू आपके पास आएगी वो सारी 8 के अंदर आएगी, तो वो उसको भी उसके बराबर कंसीडर कर लेगा। डबल इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, राइट, कि हाँ भाई आंसर मैच करता करता है। और अगर हम हमें ऐसी मैचिंग करवानी है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, तो तब हम 3 टाइम्स इक्वल टू लगाते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट 8 ही आएगा तो बात होगी, वरना 8.0001 भी होगा तब भी उसको वहीं रोक देगा, स्टॉप कर देगा, उस कंडीशन को वहीं का वहीं रोक देगा। एग्जैक्ट उसके साथ मैच करेगा तो सही है, नहीं मैच करेगा तो चल। अब क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से बात सुनो, नहीं समझ में आया 2 दफ़ा रिपीट करवाओ, 10 दफ़ा रिपीट करवाओ, कोई मसला नहीं है। जी सर, क्लियर। ये समझ में आ जाएंगे तो अभी हम कंडीशन इजीली समझ में। मेहरान क्लियर है? यार थोड़ा बहुत तो क्लियर है, बाकी जब करेंगे जब और बिल्कुल क्लियर हो बिल्कुल, जाएगा। अभी करेंगे, अभी अभी करेंगे, एट अ टाइम अभी भी करेंगे, राइट। अभी हम कह रहे हैं बात ऑपरेटर्स, थोड़ा सा ये भी मैंने ड्राइव कर दिया कि डबल एंड का साइन जो रिप्रेजेंट करता है वो एंड को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों ने सब ने बोर्ड के पेपर्स दिए होंगे, उस बोर्ड के पेपर्स में लिखा हुआ आता है और इंग्लिश के अंदर लेटर और नहीं या नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये समझाने के लिए लिखा है, दरअसल मैं इसकी पूरी बात आपको बता नहीं सका। एट इक्वल टू फॉल्स का ये मैंने इसलिए राइट अप किया है मेरा कि जो वैल्यू पास हो रही है आपके पास उसमें अगर ऊपर नीचे होगा तो, ठीक है। एग्जाम्पल्स को भी गोली मारो, एग्जाम्पल्स को नहीं करूँगा, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसी वजह से समझो। पॉइंट्स की वैल्यू तक 8 में चल जाएंगी, सॉरी। सही है, तो रिप्लाई लेट आ रहा है आज मेरा। हम लोग यूज़ कर रहे हैं हम एंड और के अंदर डिफरेंस अगर हम कहना चाह रहे हैं कि एंड जो है वो दोनों का अगर हमें यूज़ करना है, एक्स 10 के बराबर है और वाला नहीं, उर्दू वाला और, ठीक है, एंड वाला करते हैं। वाई जो है वो 1 के लेस देन है, ग्रेटर देन एंड लेस देन वाले सिंबल को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन एंड लेस देन इसको यूज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग और यूज़ कर रहे हैं या, ये बात हो गई, और उर्दू वाला और बोल दूँ,
उर्दू वाला और ये बोलते हैं हम उर्दू वाला या। सर या तो वो या तो ये, ऐसे। हाँ, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं और ऊपर वाला बोल रहा हूँ तो आप ये वाला ना समझो, इसलिए मैंने राइट अप कर दिया। यहाँ पर जो और बोल रहा हूँ एंड, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ एक्स और वाई की बात कर रहे हैं हम। और अब यहाँ पर बात हो रही है या एक्स या वाई की कोई भी एक वैल्यू पास हो। सही है, करके दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना, बिल्कुल करके दिखाऊंगा, ये बात सिर्फ समझ लो। जी सर। एंड नॉट इक्वल टू भी बता चुका हूँ और नॉट बता रहा हूँ डायरेक्टली कि नॉट की हम लोग बात करेंगे तो नॉट हो जाएगा। क्लियर, ये छोटी सी बात है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, वहाँ पर ज़्यादा तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम कहते हैं ये सारा मैंने थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए बताया था, फंक्शन वाली बात पिछली क्लास में आप लोगों को फंक्शंस रिप्रेजेंट किया था। आज थोड़ा सा समझाने के लिए फंक्शन बता दूंगा। और वेयर इज़ द डेस्कटॉप, ये रहा, डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, डेस्कटॉप पे बढ़ गया 21/5/20। ठीक है, मैंने कमेंट लगा दिया है, फ़िलहाल वैल्यू पास नहीं हो रही, स्टॉप की कंडीशन है, उसको कहीं से भी वैल्यू नहीं मिल रही तो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब मैंने एक वेरिएबल पास करवा दिया, PROMPT प्रॉम्प्ट, इंटर अ वैल्यू कर दो कोई भी जो इसमें दिल चाहे आपको, कोटेशंस डाल के, मैंने अभी डालने की जहमत नहीं करी। फ्रेश 3, ठीक है, कोई ये लिखा हुआ आ गया गुड मॉर्निंग। अब मैं कंडीशंस आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, ये गुड मॉर्निंग क्यों लिखा हुआ है, साफ तौर पर लिखा हुआ है क्यों आया। यहाँ पर अभी हम लोगों ने दो कंडीशंस की बात की है, बिल्कुल आसान अल्फाज में हमने लिखा है, पहली और आखिरी बात, बीच की बात की नहीं है। मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम कंडीशन जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करेंगे इफ़ फर्स्ट कंडीशन, ओके, और हम कहते हैं लास्ट कंडीशन, सो एल्स लास्ट कंडीशन। और दो सेकंड कंडीशन से स्टार्ट होकर सेकंड लास्ट कंडीशन तक जाएगा, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, ठीक है। अब हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम वैल्यू पास करवा रहे हैं, हमने लिखा लेस देन 10 तो वो बोल रहा है गुड मॉर्निंग, और हम कहते हैं इक्वल टू नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं 10 भी पास करवाता हूँ तो वो मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, सिर्फ क्या कह दिया, गुड डे, मतलब डायरेक्टली शिफ्ट इनटू दी एल्स कंडीशन, शिफ्ट इनटू दी एल्स कंडीशन। वो अब ये नहीं बोल रहा बात आपको कि बीच वाली वैल्यू बताओ, उसने फटाफट बोल दिया गुड डे। और यही प्रैक्टिकल मैं आपको करके यहीं कहीं दिखा रहा हूँ, इज़ इक्वल टू, बिल्कुल छोटी सी बात से स्टार्ट किया है ताकि डाइजेस्ट आराम से हो जाए। अब मैं लिखता हूँ 10, अब गुड मॉर्निंग बता रहा है, वही आपको बात बताई, लेस देन और ग्रेटर देन, एंड लेस देन और इक्वल टू, एंड द ग्रेटर देन इक्वल टू। आई होप बात थोड़ी सी समझ में आई होगी। अभी बात कर रहा है लेस देन के लिए, राइट, मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये आपको लिख कर दिखा देता हूँ, लेस देन, ठीक है, और इसको लिख देता हूँ लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, डन है। अब हम कहते हैं अगर ग्रेटर देन की बात करता है, ये यहीं पर ही ग्रेटर देन की बात कर रहा है, तो हम गुड डे की बात कैसे करें, अभी बता देता हूँ आपको। मैंने कहा 10 इक्वल टू लगा हुआ है साथ में, याद रखना, गुड मॉर्निंग आ गई, ठीक है। और अगर मैं 12 भी शूट करवा देता हूँ तब भी गुड मॉर्निंग आएगा। हाँ, अब अगर कम कम की बात करूँगा तो लिखा हुआ आएगा गुड डे, लेस देन और ग्रेटर देन, समझ में आ गया, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बात जी करेंगे, सर। वरना बात नहीं करेंगे। जी सर। बिल्कुल कंफर्म।
जी सर। गुड है। अब हमारे पास घड़ी के अंदर 24 घंटे होते हैं, है ना। तो 24 घंटे अगर आप अलग अलग हम लोग सॉर्ट करें तो 24 ही होते हैं वो। हम क्या करते हैं, एम और पीएम कर देते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे तो 24 आवर्स आएंगे। एक सिनेरियो जी छोटा सा सर। बनाता हूँ मैं इधर, बिल्कुल छोटा सा सिनेरियो बताता हूँ जिसमें आपके। सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ तुम्हारी वो बात। ऐसे होगा ना कि अगर 13 से ज्यादा होगा तो गुड डे आएगा, या वो गुड आफ्टरनून वगैरह आएगा। और 13 मतलब 13 से कम होगा तो फिर हाँ वो बिल्कुल गुड बिल्कुल मॉर्निंग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रात के 1 बजे से आप सेटअप करना चाहो, है ना, कि आप 5 बजे तक सो रहे हो फॉर एग्जांपल। और मैं लेस देन कर देता हूँ इसको, नॉट अ ग्रेटर देन। ओके, लेस देन की बात कर देता हूँ मैं। 5, लेस देन 5 में आपको बोलेगा अभी भी गुड नाइट चल रही है। ठीक है सर। ठीक है। फिर हम कहते हैं एल्स इफ का थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ मैं आपको। एल्स इफ। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात को ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि कंटिन्यूसली मैक्सिमम वर्कआउट एल्स इफ पर होना है, एल्स पर नहीं होना। ना एल्स पर होना है, ना इफ पर होना है। एल्स इफ पर, एल्स इफ पर, एल्स इफ पर होना है मैक्सिमम का। इफ स्टार्ट किया, ब्रैकेट से स्टार्ट किए, इस तरह से एल्स इफ स्टार्ट किया, ब्रैकेट से स्टार्ट किए। जब आपको पिछली क्लास में दे रहा था तब भी मैंने आपको ये चीज़ राइट अप करके दिखाई थी ब्रैकेट्स वाली। और ब्रैकेट्स में हम लोग जी सर। कंडीशंस डिफाइन कर रहे हैं। ये कंडीशंस मेरे पास आ गई, वेरिएबल मैंने पास करवाया हुआ। बहुत आसान सी बात है। हम बोले 5 बजे तक सुबह नहीं होगी, 5 बजे से पहले, सॉरी रात नहीं होगी, बोले 5 बजे से पहले पहले तक रात होगी। और आप कहते हो 5 बजे के बाद और 5 बजे भी अगर हम टाइम को इंक्लूड करते हैं तो वो आपके पास गुड मॉर्निंग वाला टाइम है। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, टाइम सेव करता हूँ और कहते हैं गुड मॉर्निंग। अब लेकिन हम कह रहे हैं और अभी हमने एक बात बताई, कहाँ तक ये नहीं बताया। ये पहले पहले की कहानी थी, तो 0 से लेकर 5 तक आपको लेस देन समझ में आगे बात आसानी से। लेकिन अगर हम कहना चाहेंगे कि कहाँ से कहाँ तक, और अभी पढ़ा कर आया हूँ और, ठीक है, ये लिखूंगा तो इंग्लिश के अंदर एंड, बट मैं आपको बताया उर्दू में बोल रहा हूँ और। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ डबल एंड साइन। राइट, तो मैंने इसे यूज़ कर लिया डबल एंड साइन। वापस इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए भले। अब हम कहते हैं कहाँ तक सुबह रहेगी, हम कहते हैं 12 बजे से पहले पहले तक। अब और वाली बात समझ में आई प्रैक्टिकली, हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। जिसको नहीं समझ में आया वहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ मैं, पूछ लो क्वेश्चन, बिल्कुल रोक रोक के समझा रहा हूँ। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ या फिर इसको अपने हिसाब से कमेंट लगा देता हूँ। ओके, ये पढ़ाना था, इसको बाद में पढ़ाते हैं फिर। और मैंने इसको कमेंट लगा दिया। और हमने लिखा कोई वैल्यू पास करवा लेते हैं ए, और मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ पार्स, सॉरी पार्स इंटीजर, आइए। PARSE इंटीजर। और ये ब्रैकेट कंप्लीट कर लिया। अरे यार, एक बंदी को सेंड कर दूँ ये दिमाग खा जाएंगी वरना। जी सर। फाइल हिप्पो सर वो जो कॉन्ग। हमारा था वो कैसे होगा वो समझा दिएगा। क्या कैसे होगा भाई? वो फॉर्मूले वाला जो रहा था यार वो बाद जो में मैंने रखेंगे, आज की हुआ पूरी है। क्लास इसमें कंप्लीट हो जाएगी, मैं समझता हूँ। हाँ बोले नेक्स्ट क्लास। हाँ, नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। आज मैंने किया तो सर मैंने परसेंटेज के भी प्रमोट कर दी के अगर कोई परसेंटेज अलग से डालना चाहे।
100 के अलावा भी अगर परसेंटेज, सही। वो भी वर्क कर गया था। पढ़ाएंगे हो रहा है अरे तो। राइट राइट, तो ये पार्ट्स इंटीजर आपके पास शो हो गया और हम लोग कहते हैं इंटर यूर ऑप्टेंड मार्क्स, राइट। सर ये ब्रैकेट का पूछना था, हम जितनी कंडीशन लगाएंगे उतनी ब्रैकेट बनती जाएगी जैसे एक्सेल पे होता है। क्या होगा? ये जो आपने डबल ब्रैकेट लगाए, जो सही। जैसे हमारे एक्सेल पे जितनी कंडीशन होती है उतने ब्रैकेट लगते हैं, वैसे इसमें भी ब्रैकेट बढ़ते जाएंगे। नहीं नहीं, ब्रैकेट ब्रैकेट ये वाले नीचे वाले। ये ऊपर वाले, नहीं नहीं, ये ये ए तो इक्वल बस ये टू, तो हाँ जी, कंडीशन पार्ट्स इंटीजर की लगी थी ना, इसलिए बढ़ गया, एक ब्रैकेट बढ़ना नहीं बढ़ता, वो पार्ट्स इंटीजर का ब्रैकेट था इसलिए। नहीं मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर इतनी कंडीशन होती जाएगी इतनी ब्रैकेट बढ़ती जाएगी। कंडीशन नहीं है, आपको फंक्शन है ये। हाँ ये फंक्शन है, बिल्कुल बढ़ते मतलब जाएंगे अगर 3% ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। जी अब हम सर, लोगों जैसा हमारा एक्सेल में अब होता है वैसे ही ना। बिल्कुल 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 ऐसे ही, सी इक्वल टू वही वाला काम पुराना वाला, ए मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय बी एंड योर आंसर इज सी। मजे से सी पे काम करेंगे हम। सी की कंडीशन आ गई आपके पास, आप सी को चेक करते हो। समझ में मेरी बात? हाँ सर, ये तो कि सी फर्स्ट कंडीशन में लगाया, अगर जो सी आपके पास वैल्यू है वो 33 से कम कम का होगा तो उसको बोल फेल हो दो, जाए। आपको उसको बोल दो कि आप फेल हो, राइट। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक कंटेंट भी पास करवाऊँ, मैंने h1 पुटअप किया, एक वेरिएबल पास करवाना चाह रहा हूँ मैं, फील योर परसेंटेज इज, मैं ये वाला काम करता हूँ पहले, योर परसेंटेज इज एक वेरिएबल पास करवाता हूँ प्लस फिर ठीक से, और कहते हैं हम सी, और यहाँ हम कहते हैं, हम है, बोलते ब्लॉक हैं के ऊपर। h1 क्लोज, यू आर सर फेल। परसेंटेज भी शो कराया और फेल भी बिल्कुल। कराया, ये वाई क्यों लिखा हुआ है? अच्छा क्या अच्छा, लिखा हुआ है? सही हो गया। इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे, और लिखा योर परसेंटेज इज यू आर पास इन लेस मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर भी ये वाला काम करते हैं, सी इक्वल टू 33 एंड 40% एंड नाउ सर शूट द टाइम, वैल्यू, ओके। सी अगेन कर लेते, ठीक है। अब इसकी टेस्टिंग यहाँ करता हूँ मैं, योर ऑप्टेंड मार्क्स इज, मैं अब सिर्फ मार्क्स एंटर कर रहा हूँ,
और ऐसी वैल्यू दूंगा कि ये फेल को ही रिप्रेजेंट करवा पहले। योर परसेंटेज इज ये एंड यू आर फेल, ठीक है। सेकंड में हम लोग पास करवाना चाहेंगे, जो हमारी मर्जी किसको फेल करवा किसको पास करवा। और 300 उसके बाद अपने लिखा हा 800 ये भी फेल। लेस मार्क्स में पास हो गया ना यार, हो तो क्या। यू आर अब पास। ऐसे मज़ीद तसल्ली से बनाते जाओ, कोई कोई बी ग्रेड में पास हो जाए, कोई ए ग्रेड में पास हो जाए, कोई A1 ग्रेड में पास हो जाए, ठीक है। और साथ साथ में ये भी दिखाओ कि आप योर सारे ऑप्टेंड मार्क्स इज एंड योर टोटल मार्क्स इज, ये भी आना चाहिए, ये भी पास करवाओ। जैसे अभी तो मैंने सिर्फ ये सर बताया ग्रेड अगर परसेंटेज पास है, तो आप ये भी पास करवाओ कि योर ऑप्टेंड मार्क्स इज, ये आपके ऑप्टेंड मार्क्स ये आ रहे हैं, आपके टोटल मार्क्स ये आ रहे हैं, आपकी परसेंटेज ये आ रही है, और आप पास हो या फेल हो ये भी नज़र आए। और अगर फेल आ रहा है सर तो ग्रेड रेड से तो रिप्रेजेंट हो, अगर फेल आ रहा है तो रेड से रिप्रेजेंट हो, पास आ रहा है तो ऑरेंज से, नॉर्मल लेस वाला पास आ रहा है तो ऑरेंज से रिप्रेजेंट हो, ठीक है। और फिर सही से पास आ रहा है तो ग्रीन से रिप्रेजेंट हो। समझ में ही बात, सर वो अगर सर ऐसा हो सकता है कि ग्रेड भी शो करवाए परसेंटेज के अकॉर्डिंग। समझ लो में नहीं आ रही। सर अगर 33 पे जैसे फेल आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि अगर जितनी परसेंटेज होते जाए उसके हिसाब से वो ग्रेड भी शो करवाए कि ए बना ए बिल्कुल प्लस बिल्कुल बी बना दो, प्लस। इसमें लिख दो, इसमें लिखो, बिल्कुल लिखो, क्यों नहीं लिखोगे, लिखो। एल्स इफ के अंदर ही होगी ना कंडीशन वो। बिल्कुल इसी के अंदर, नहीं एल्स में क्यों लिखोगे, हाँ इसी के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, बस बेहतरीन। और 40 इक्वल टू फिर ग्रेड आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड योर ग्रेड इज A B या C या D, जो भी आपको चाहिए लगाते हो। यही जनरेट कर देना।